और अब आपको सीधे प्रयागराज लेकर चलते हैं। प्रयागराज के धूमनगंज में फिलहाल हलचल तेज है, क्योंकि रिजवान नीवा के कब्जे वाली जमीन को खाली करवाया जा रहा है। बुलडोजर जो है वो एक बार फिर एक्शन में नजर आ रहा है। आशीष वहां पर बने हुए हैं। आशीष, क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्या मामला है? देखिए शुभांकर, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये नीवा है, धूमनगंज थाने के अंतर्गत रिजवान नीवा जो भू माफिया है उसने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। और ये किसी जकी की जो जमीन है जिसके बाद आदेश हुआ है और इस कब्जे को हटाया जा रहा है। आप देखिए अभी ये बुलडोजर ने अभी यहाँ पे तोड़ा है इसको, और तोड़ने के बाद लगातार बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। और हालांकि जब हमने अतीक अहमद और अशरफ के बारे में बात करनी चाहिए तो कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि वो उनका मानना है कि हम उनके बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन जो रिजवान नीवा है वो काफी बड़ा भूमाफिया है और उसने जो है इस तरीके की जमीन को यहाँ पर कब्जा कर लिया है। और कई बार धमकियां दी गई हैं, यहाँ तक कहा गया है कि तुमको यहाँ से गायब कर दिया जाएगा। इस तरीके की बातें भी उसने यहाँ के जो जिनकी जमीन है उनसे कहा है। और साफ तौर से ये माना जा रहा है कि ये जमीन जो जकी की है, जकी चूंकि कई बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने बात की कि उनकी जमीन को छोड़ा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं छोड़ा जा रहा था। हम एक बार बात करते हैं वैसे जकी जी, ये बताइए कि ये क्या किसने कब्जा किया था यहाँ पर? रिजवान नीवा ने। क्या कहते थे आपसे? ये कहते थे कि मैं भूमाफिया हूँ, अगर जबरदस्ती करोगे तो तुमको मरवा दूंगा। पांच जने को हम लोगों के घर में अर्दत दिया तो तुमको, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे सबको मरवा दूंगा। नहीं चुप्पे शांत होकर चुप्पे बैठ जाइए। तो साहब मैं कमजोर था, मैं अपने माँ बाप का खेला हूँ। तो ये क्या कहते थे, किसका क्यों नाम लेते थे, किसी का? क्या अतीक अहमद अशरफ का नाम? आपको कहते थे कि मतलब कि मैं हूँ, मैं जो कुछ हूँ मैं हूँ। और भाई आगे आगे बोल के मैं अपने आप को फिर मरवाऊँ क्या? मतलब कुछ बहुत बोले, इसलिए ये धूमनगंज थाने का ये आता है, ये जो एरिया, इस पे कितना कब्जा होगा? ये जो रिजवान नीवा काफी इन्होंने कब्जा किया, लेकिन मैं तो अपने के बारे में जिम्मेदार है, मैं अपनी गवाही दे सकता हूँ। बाकी मैं इसके बारे में आदेश किया, कोर्ट को आदेश किया मुझे। देखिए साफ तौर से ये जकी है जिनकी जमीन है यहाँ पर। और आशीष, हम चाहते हैं एक बार वहां पर आप तस्वीरें जो हैं वो भी हमें दिखाते रहें वहां से। जी मैं बिल्कुल शुभांकर आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए आप, ये गेट तोड़ा जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लाइव कि अब बुलडोजर जो है एक्शन यहाँ पर, चूंकि एक भू माफिया है, बड़ा भू माफिया बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हालांकि अतीक अहमद और अशरफ का नाम तो नहीं लोग ले रहे हैं, दबे शब्दों में, चूंकि डर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें मरना तो नहीं है, इस तरीके के नाम बात कह रहे हैं। लेकिन ये तो साफ है कि ये जो बुलडोजर एक्शन है ये यहाँ के एक बड़े भू माफिया है। और ये आपको मैं बताऊं, ये गद्दी क्षेत्र भी आता है, यहाँ पर गद्दियों की संख्या ज्यादा है। और इस वजह से ये कहा जाता है कि ये जो एरिया है वो रिजवान नीवा का है। और यहाँ पर काफी ज्यादा जो कब्जा है वो किया गया था इस प्रॉपर्टी पर, और जिसको लेकर आज ये हाईकोर्ट का आदेश आया। और उसके बाद अब यहाँ पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। तो प्रयागराज में लगातार जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो